नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गार्गे की युक्तियों का खंडन पढ़ेंगे। इससे पूर्व आपने देखा शब्द जो है उसकी उत्पत्ति से संबंधित दो मत प्रचलित हैं। प्रथम शाक्टायन जो इस बात को मानते हैं कि सभी शब्द धातुज हैं। दूसरे गार्गे जिनका कहना है कि सभी शब्द धातुज नहीं हैं अर्थात कुछ शब्द धातुज हैं और कुछ रूढ़ि के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में आपने देखा गार्गे जो हैं उनके द्वारा अपने मत के समर्थन हेतु युक्तियां अथवा तर्क प्रस्तुत किए गए। इस वीडियो में यास्क जो हैं उनके द्वारा गार्गे की युक्तियों का खंडन किस प्रकार से किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, तद एतेन न उपपद्यते, गार्गे पक्ष की ओर से जो हेतु दिए गए हैं वह सब सुसंगत नहीं है। यथो ही नई नु वै एतम, जो उन्होंने यह कहा कि तद यत्र स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन विकारेण अन्वितो स्याताम सर्वं प्रादेशिकम इति एवं सत्यं उपालंब एस भवति। जो कहा कि जहाँ स्वर और संस्कार समर्थ हों तथा अर्थभूत वस्तु में विद्यमान क्रिया के वाचक धातु से अन्वित हों वे सभी शब्द धातुज हैं। ऐसा मानने से सभी शब्द धातुज हैं, इस सिद्धांत पर कोई आक्षेप नहीं आता है। यास्क जो हैं कह रहे हैं कि जो गार्गे ने यह तर्क दिया है कि सभी शब्द जिनमें स्वर और संस्कार से जो युक्त हैं और जो मूल अर्थ के वाचक हैं या मूल अर्थ से अन्वित हैं वे सभी शब्द ही धातुज कहे जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इस बात को मानने से या ऐसा मानने से धातु सिद्धांत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है या आक्षेप नहीं पड़ता है, अर्थात इसको स्वीकार किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं यथो एतत् या कश तत् कर्म कुर्यात् सर्वं तत् सत्वं तथा आचक्षिरन्, जो यह कहा गया कि जो कोई भी उस कार्य को करे उन सब के लिए उस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। पश्यामः देखते हैं समान कर्मणाम नामधेय प्रतिलभ्यम एकेषां न एकेषां यथा तक्षा परिव्राजकः जीवनः भूमिजाः इति। जो ये कहा गया कि समान कर्म करने वाले जो हैं उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, किंतु हम देखते हैं कि इस तरह से शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है अन्यों के लिए, और ऐसा एक उदाहरण नहीं है अपितु अनेक उदाहरण इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, जैसे कि तक्षा है, परिव्राजक है, जीवन है तथा भूमिज। इन शब्दों का प्रयोग उन क्रियाओं से युक्त सब द्रव्यों के लिए नहीं होता है। इस आक्षेप में यह बात कही गई है कि सभी शब्द धातुज होते तो कोई भी प्राणी जो उस कार्य को कर रहा है सबको विशिष्ट नाम से कहा जाना चाहिए था। इसका उत्तर यह है कि एक काम को करने वालों में से कुछ का नाम उस कार्य के आधार पर रखा जाता है, सबका नहीं रखा जाता। जैसे तक्षा शब्द तक्ष धातु जिसका अर्थ लकड़ी काटना, छीलना, बराबर करना से बना है तथा लकड़ी को काटने आदि का कार्य समय समय पर अनेक लोगों के द्वारा किया जाता है, परंतु सबको तक्षा नहीं कहा जाता। केवल जो शिल्पी बढ़ई होते हैं उन्हें ही तक्ष कहा जाता है। परि उपसर्ग पूर्वक गति अर्थ वाली ब्रज धातु से नुल प्रत्यय करके परिव्राजक शब्द बनेगा। परिव्राजक शब्द जो है सन्यासी का बोध कराता है। भिखमंगे आदि को हम परिव्राजक शब्द से संबोधित नहीं करते हैं, यद्यपि वे भी सभी जगह घूमते हैं। इसी प्रकार से जीवन शब्द जो है
जीव धातु से कर्म या करण में लिट प्रत्यय करके निष्पन्न माना गया है तथा उसका अर्थ है स्वयं जीना अथवा वे साधन जो जीने में सहायक हों। जीव्यते अनेन, यहाँ चूंकि जीवन शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है अतः उसे विशेषण मान करके उसका अर्थ जीवन का साधन करना चाहिए। इस अर्थ के अनुसार अन्न, जल, औषधि, बहुत सी वस्तुओं को जीवना कहा जाना चाहिए, परंतु केवल इक्षुरस या एक प्रकार के शाक जाति को जीवना कहा जाता है। स्कंद जो हैं उन्होंने जीवना का अर्थ जलता हुआ अंगारा किया है। इसी प्रकार भूम्याम जातः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कुछ भी भूमि में उत्पन्न हो उस सबको भूमिज कहा जाना चाहिए, परंतु केवल मंगल ग्रह को ही भूमिज कहा जाता है। गार्गे जो हैं वे ये नहीं कह सकते, या गार्गे के पक्ष वाले जितने भी लोग हैं वे नहीं कह सकते कि ये शब्द धातुज नहीं हैं, परंतु धातुज होते हुए इन शब्दों का प्रयोग सीमित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसका उत्तरदायी वैयाकरण या नैरुक्त नहीं है। वस्तुतः यह बात भाषा का प्रयोग करने वालों पर निर्भर करती है। इसके लिए क्या कहा जा सकता है कि बोलने वाले क्यों कुछ खास व्यक्तियों के लिए ही तक्षा या भूमिज आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, अन्यों के लिए नहीं। संभवतः इसका कारण यह हो सकता है कि इस प्रकार सीमित प्रयोगों से स्पष्ट एवं वर्गीकृत अर्थ प्रकट हो सकेगा। आगे कह रहे हैं एतेन एव उत्तरहा प्रत्युक्तः। एतेन एव, इतना ही जो है इसका क्या है, प्रत्युत्तर है। इसी बात से या जो अलग आक्षेप है उसका भी खंडन हो गया, अर्थात उनका जो आगे दूसरा आक्षेप था उसका निराकरण भी उपयुक्त हेतु से ही हो जाता है। उन्होंने कहा कि अनेक कर्मों को करने वाले एक व्यक्ति के उन कर्मों के आधार पर भिन्न भिन्न अनेक नाम जो हैं वो क्यों नहीं पड़ते। इसका उत्तर भी बोलने वाले ही दे सकते हैं, नैरुक्त इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ भी उपयुक्त स्पष्ट अर्थता के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। आगे है यथा एतद, यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस् तथा एतानि आचक्षिरन् इति संति अल्प प्रयोगा कृतो अपि एक पदिका। कह रहे हैं कि जिस रूप में शब्द जो है उससे स्पष्ट अर्थ की प्रतीति हो रही हो उस रूप में उसका प्रयोग किया जाए। उत्तर यह है कि कृदंत शब्द बहुत थोड़े प्रयोग वाले होते हैं, जैसे कि जाट्यः, जागरूकः, दर्भिहोमी तथा उनके विपरीत एक पदिक जो हैं अस्पष्टार्थक शब्द बहुत अधिक हैं, जैसे कि व्रतति, दमुना, आटनारा आदि। अर्थात जो कहा जा रहा है कि सभी शब्द जो हैं धातुज हैं, तो उनका कहना है गार्गे का कि अगर सभी शब्द धातुज हैं तो जिस रूप में शब्दों की सिद्धि व्याकरण से सुसंगत रूप में हो उसी आधार पर उसका नामकरण किया जाना चाहिए, जिससे सरलता पूर्वक अर्थ का ज्ञान हो सके। इस रूप में ही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि अस्य को अष्टा तथा तृण को तर्दन कहा जाना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि जिन शब्दों की निष्पत्ति व्याकरण के नियमों के अनुसार सुसंगत हो जाती है तथा जिनका अर्थ आसानी से जाना जा सके, ऐसे कृदंत शब्द भाषा में बहुत थोड़े मिलते हैं, जैसे जाट्यः जटा वाला, जागरूकः जागरणशील तथा दर्भिहोमी बड़े चम्मच से हवन करने वाला। यहाँ जाट्यः तद्धितांत प्रयोग है, शेष दोनों कृदंत शब्द हैं। यहाँ कृतः कृदंत को उपलक्षण मानकर उसमें तद्धितांत शब्दों का भी अंतर्भाव मान लेना चाहिए, क्योंकि तद्धितांत शब्द भी न्यायवान, कार्मनामिक तथा प्रतीतार्थक ही होते हैं। आगे देखिए, आगे उन्होंने तर्क दिया यथो एतत् निष्पन्ने अभिव्याहारे अभिविचार्यन्ति इति भवति ही निष्पन्ने अभिव्याहारे योग परिष्टः। जो ये कहा गया
कि शब्दों के प्रयोग के प्रसिद्ध हो जाने पर नैरुक्तकार जो हैं उनके प्रकृति प्रत्यय आदि के विषय में क्या करते हैं, अभिविचारयन्ति, विचार करते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि निष्पन्न अभिव्याहरे योग परिष्टः, जब प्रयोग प्रसिद्ध हो जाता है तभी योग अर्थात प्रकृति प्रत्यय के संबंध की परीक्षा भली भांति हो सकती है। प्रथनात् पृथ्वी इति आहु का एनाम अप्रत्यस्यत किम आधाराश्च, फैली हुई होने के कारण भूमि को पृथ्वी कहते हैं। ये जो उन्होंने कहा तो वो कह रहे हैं कि किसने इसे फैलाया तथा वो फैलाने वाला कहाँ पर खड़ा हुआ था। तो उसका उत्तर ये है कि या तर्क ये है कि अथवै दर्शनेन पृथु अप्रथिता चेत अपि अन्यै, कि देखने से यद्यपि यह किसी के द्वारा फैलाई हुई नहीं है, चूंकि देखने में यह फैली हुई लगती है, इसलिए पृथ्वी को या भूमि को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। अथापि एवं सर्व एव दृष्ट प्रवादा उपालंब्यन थे, और इस प्रकार से कहने वाले सभी जो आक्षेप हैं उसके भागी होंगे, अथवा इस प्रकार तो सभी दृष्ट अर्थ के कथनों पर आक्षेप किया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, उन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी कहा, तो जो गार्ग हैं उन्होंने प्रश्न किया कि आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वी फैली हुई नजर आती है, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हैं, पृथ्वी कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि पृथ्वी को किसने फैलाया और वह कहाँ पर खड़ा हुआ था। तो इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं यास्क कि अथवै दर्शनेन पृथु, कि देखने के कारण पृथ्वी जो है कैसी लगती है, भूमि कैसी लगती है, फैली हुई नजर आती है, यद्यपि इसको किसी ने फैलाया नहीं है, इसलिए हम देखने के आधार पर क्या कह देते हैं, इसे पृथ्वी कह देते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से देखने के आधार पर जो अन्य बहुत सारे जो शब्द हैं उनका प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। आगे देखिए, यथो एतद पदेभ्य पदेत अर्धान संचस्कार इति यो अनन्विते अर्थे संचस्कार सा तेन गर्ह सा ऐसा पुरुषा गर्हा न शास्त्र गर्हा। जो ये कहा गया कि अनेक धातु पदों से पद के आधे आधे भागों को बनाया, तो इसका उत्तर यह है कि जिसने अनन्वित अर्थ में शब्द के प्रकृति प्रत्यय आदि संस्कार की कल्पना की वह निंदनीय है। यह संस्कार की कल्पना करने वाले पुरुष की निंदा है। निर्वचन शास्त्र अथवा सभी नामों को धातुज मानने वाले सिद्धांत की निंदा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छानुसार प्रस्तुत कर देता है, तो ये नहीं है कि ऐसा किसी शास्त्र में कहा गया है या उसमें उस शास्त्र का दोष नहीं है, अपितु दोष किसका है, उस व्यक्ति का है जिसने गलत रूप में उस बात को वहाँ पर या नियम को वहाँ पर रखा है या प्रकट किया है। जिसके लिए कह रहे हैं कि जो शाक्टायन हैं उनके द्वारा जो ये कहा गया कि आधे आधे अनेक धातुओं से एक शब्द के दोनों जो आधे आधे हिस्से हैं उनको इस रूप में सिद्धि कर दी कि जिसमें ना तो शब्द का अर्थ अन्वित होता है और ना ही प्रादेशिक विकार। इस रूप में उसने सत्य शब्द को इण तथा अस धातु से बनाया। यदि यह बात ऐसी है तो यह दोष शाक्टायन का है जिसने ऐसा निर्वचन किया। निर्वचन करने वाले जो शाक्टायन हैं उनका दोष ही इसमें मानना चाहिए। निर्वचन शास्त्र या शब्दों को धातुज मानने वाले सिद्धांत का इसमें कोई भी दोष नहीं है। आगे देखिए, यथो एतद अपरस्मत् भावात् पूर्वस्य प्रदेशो न उपपद्यते इति पश्यामः। जो ये कहा गया कि बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर पहले से विद्यमान पदार्थ का नाम उत्पन्न नहीं हो पाता, तो इसका उत्तर यह है कि पूर्व उत्पन्नानाम सत्वानाम अपरस्मात् भावात् नामधेय प्रतिलभ्य एकेषां न एकेषां
पहले से उत्पन्न केवल कुछ वस्तुओं के बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर नाम रखा जाता है, कुछ का नहीं। जैसे कि विल्वादः लंबचूड़कः इति बिल्वम भरणात् व भेदनात् व। जो विल्व शब्द है वह व्री या भिद धातु से बनेगा। ये कह रहे हैं कि बिल्वादः एक पक्षी का नाम है, लंबचूड़कः जो मयूर होता है अथवा मोर होता है उसको कहा जाता है। इसमें कह रहे हैं कि जो बाद में होने वाली क्रिया के आधार पर पहले से विद्यमान वस्तु का नाम पढ़ना ठीक नहीं है अथवा सुसंगत नहीं है। तो उसका उत्तर हम लोक के आधार पर दे सकते हैं कि पहले उत्पन्न कुछ वस्तुओं या प्राणियों का नाम बाद में की जाने वाली क्रिया के आधार पर पड़ जाता है, पर कुछ के विषय में ऐसा नहीं होता है। वस्तुतः कहीं भूतकालीन क्रिया के आधार पर नाम पड़ता है, जैसे अग्निष्टोमयाजी, ब्रह्महा इत्यादि। कहीं वर्तमान कालीन क्रिया के आधार पर, जैसे वाचकः, लावकः इत्यादि, तथा कहीं भविष्य काल में होने वाली क्रिया के आधार पर नाम पड़ता है, जैसे विल्वादः, लंबचूड़कः। ये दोनों नाम पक्षी विशेष के हैं। विल्वाद एक पक्षी का नाम है जो बड़ा होने पर बिल्व फल को खाता है, तथा मयूर पक्षी का नाम लंबचूड़क, लंबचूड़ायस्य है, जिसका अर्थ है लंबी शिखा वाला। बिल्वाद उत्पन्न होते ही बेल नहीं खाने लगता है और ना ही मयूर उत्पन्न होते ही लंबी शिखा वाला बन जाता है, परंतु बोलने वाले इन पक्षियों के लिए इन नामों का प्रयोग करते ही हैं। इसलिए ये बात बोलने वालों पर निर्भर करती है कि वे कहाँ किस काल की क्रिया के आधार पर किसी वस्तु या प्राणी का नाम रखना चाहते हैं। यहाँ यास्क ने प्रसंगतः बिल्व शब्द की व्युत्पत्ति भी दे दी है। बिल्व या तो पोषण अर्थ वाली भ्री धातु अथवा भेदन अर्थ वाली भिद धातु से बनेगा। यहाँ गार्गे तथा शाक्टायन के सिद्धांतों का समन्वय इस रूप में किया जा सकता है कि गार्गे का यह कथन तो ठीक है कि सभी शब्दों को धातुज नहीं माना जा सकता। केवल वे शब्द जिसमें स्वर और संस्कार सुसंगत हों तथा शब्द के अर्थ में विद्यमान क्रिया की वाचक धातु से युक्त हों, आख्यातज मानना उचित है। सभी शब्दों के लिए यह कहना है कि वे धातुज ही हैं, वे सीधे धातु से बने हुए हैं, दुस्साहस मात्र है, क्योंकि शब्द की निष्पत्ति में अनेक कारण और तत्व काम करते दिखाई पड़ते हैं, यथा देश, काल, वातावरण आदि के भेद से शब्द के रूप, ध्वनि तथा अर्थ में निरंतर अनेकानेक परिवर्तन होते रहते हैं। यह भाषा का स्वभाव है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शब्द ना जाने कब कितने वर्ष पूर्व किस रूप में अपनी प्राथमिक सत्ता में आए, यह कहना किसी के लिए भी संभव कार्य नहीं है। यदि उड़ादी कोश जैसे ग्रंथों का सहारा लेकर सब शब्दों को धातु सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा तो यह शब्दों के रूप और उनके अर्थ के साथ मात्र खिलवाड़ ही होगा। यह उसी प्रकार एक उपहास्यास्पद कल्पना होगी जिस प्रकार किसी सिर्फ वैयाकरण ने मुल्क, मियाँ, मौलाना शब्दों की स्थिति में माँ, माने, धातु डुल्क, डिया, डौलाना प्रत्ययों की कल्पना की थी। इस बात को स्वयं यास्क ने भी उत्तर पक्ष में संति अल्प प्रयोगा कृतः अर्थात धातुज या यौगिक शब्द बहुत थोड़े हैं, यह कहकर स्वीकार किया है। परंतु इसका यह अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिए कि गार्गे की ओर से शाक्टायन तथा नैरुक्तों के सिद्धांत पर जो आक्षेप किए गए वे सर्वथा उचित हैं। पहले तथा दूसरे आक्षेपों में जो बात कही गई उसका यास्क द्वारा दिया गया उत्तर ठीक ही है, क्योंकि शब्दों का एक विशिष्ट वर्ग के लिए प्रयोग या दूसरे शब्दों में सभी शब्दों का उस कार्य को करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए प्रयोग ना करना अथवा एक व्यक्ति जितने काम करता है उन सब कार्यों की दृष्टि से एक व्यक्ति को अनेक नामों से युक्त ना करना सरलता तथा स्पष्टता की दृष्टि से उचित ही है।
इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अनेक शब्द उस व्यक्ति विशेष की उन विशिष्ट क्रियाओं या स्वयं उनकी विशेषताओं के आधार पर उस व्यक्ति के नाम के रूप में आविष्कृत हुए हैं तथा आजकल भी हो रहे हैं। मूलतः बहुत से शब्द पहले से धातुज रहे हों, परंतु बाद में उनमें पर्याप्त एवं अकल्पनीय परिवर्तन हो गया, जिसकी ओर आज हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है। स्वर और संस्कार से सुसंगत होने की जहाँ एक बात है, उसे सर्वथा उचित कसौटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक तो बहुत प्राचीन शब्दों के लिए अपेक्षाकृत बहुत बाद में निर्धारित व्याकरण के नियमों पर कसना और खरे न उतरने पर उन्हें अधातुज करार देना बहुत ही स्वाभाविक कार्य नहीं है। दूसरे, जिन शब्दों की सिद्धि व्याकरण करता है, उनमें भी बहुत से शब्दों की सिद्धि में वैयाकरणों के जिस प्रकार अनेक स्थलों पर आगम, आदिलोप, अंतलोप, उपधालोप, उपधा विकार, वर्ण विकार, आदि विपर्य, अंतर विपर्य इत्यादि अनेक विध कल्पनाएं की गई हैं, जो यह मानने के लिए बाध्य करती हैं कि व्याकरण के नियम कितने अविश्वसनीय और संदिग्ध हैं। इसलिए शब्दों की परीक्षा में एकमात्र उन्हें ही कसौटी मानकर चलना उचित नहीं है। अतः नैरुक्त संस्कार की बहुत परवाह नहीं करता है, न संस्कारम आद्रियेत, ऐसा निरुक्त के में कहा गया है। इस प्रकार चतुर्थ पाद जो है यहीं समाप्त होता है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।